बिहार में एक शहर है सासाराम और शहर के बीचों बीच से गुजरती है मुरादाबाद नहर। पिछले शनिवार को आम दिनों की तरह ही लोग सुबह सुबह उठे और अपने अपने कामों में लग गए, लेकिन थोड़ी देर बाद ही ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरे शहर को भौचक्का कर दिया। जिसने भी वो बात सुनी उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। लोग आपस में कह रहे थे ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसे देखो वही मुरादाबाद नहर की ओर भाग रहा था। आखिर मुरादाबाद नहर में ऐसा क्या हो गया कि पूरा शहर उस तरफ दौड़ पड़ा? आगे की कहानी सुनकर आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। दरअसल मुरादाबाद नहर में ऐसा कुछ हुआ जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। सुबह सुबह कुछ युवक नहर पर बने पुल पर टहल रहे थे, तभी उनकी नजर पुल के नीचे से बह रही गंदे नहर पर पड़ी। वो बार बार अपनी आंखों को साफ कर रहे थे, कहीं ये सपना तो नहीं। लेकिन बार बार आंखें साफ करने के बाद भी पुल के नीचे वो जो देख रहे थे वो उन्हें दिखाई दे रहा था। युवकों ने देखा कि 200, 500, 100 के नोटों के बंडल पानी में तैर रहे हैं। वो चीखना चाह रहे थे लेकिन उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। अरे 10 टकिए हो गए सब 1000 के गोटी हुई 10 टकी हो। उन्हें लग रहा था ये सपना है, लेकिन ये सपना नहीं हकीकत है। कहानी क्या है आगे सुनिए। देखते ही देखते ये खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। लोगों की भीड़ उस पुल पर इकट्ठा हो गई। लोग एक दूसरे को पीछे धकेलते हुए उस गंदे नहर में कूद पड़े। जिसे देखो वही पानी में हाथ डालकर नोटों के बंडल को उठा रहा था। किसी ने पैंट की पोटली बनाई तो कोई दौड़कर घर से थैला ले आया। कीचड़ से सने पानी में युवा, वृद्ध, महिला, बच्चे उतर पड़े। जिनके हाथ जो बंडल लगे लेते गए। नोटों के बंडल को बटोरने का वीडियो अब तेजी से वायरल होने लगा है। बाप रे बाप चलेगा कहो गमछी लेके मारा। अरे 10 टकिए हो गए सब 1000 के गोटी हुई 10 टकी हो। देखा तो पैसा अरे पैसा देखो अभी मिले तो देखो। हाँ दे नहीं। अगल बगल रहने वाला हेला है तो सब असली पैसा है और सब लोग लूट रहा था। उसके बाद में जानने के बाद में हम लोग आए फिर दोबारा आए हम लूटने के चक्कर में देखे कि सब लोग पैसा सब गायब हो गया। यही बात था सर। चलिए खुशी की बात है जो भी है। सब ऐसा गरीब आदमी कोई दान करता है, इसी तरह दान हो गया। कितना पैसा होगा? करोड़ों होगा कि लाखों होगा? कम से कम 1 करोड़ रुपया कम होगा, कम नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा। 2-2 हज़ार का था, 500 का था। फिर उसके बाद में 10 का गड्डी था। यही था सब। जान लीजिए सबसे बड़ा चीज़ सौभाग्य की बात है कि ऐसे किसी से 10 रुपया मांगा जाए तो ना दे, लेकिन दान नहर नदी में कर दे रहा है। मेरे अगल बगल बढ़िया बाग का मुरादाबाद का जो भी जानता है। फिर उसके बाद में लूटा हुआ पैसा जानकारी के अनुसार कई लोगों के हाथ 10 रुपए तो कई के हाथ 20 रुपए के नोटों के बंडल लगे। नहर में 10 रुपए से लेकर 200 रुपए तक के नोटों के बंडल थे। लोगों को नोटों के बंडल जैसे मिलता गया वैसे वैसे लोग लेकर भागते नजर आए। लोग मछलियों की तरह नहर से नोटों की गड्डियां छानते दिखे। बदबूदार पानी और कीचड़ की परवाह किए बगैर लोग नोटों को बटोरने में लगे रहे। वे तो बस नोट खोजने में लगे रहे। नोट उगलती नहर की चर्चा पूरे जिले में हो रही है, लेकिन पुलिस इसे अफवाह बता रही है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष रिजवान अहमद ने कहा है, नहर में नोटों के बंडल मिलने की सूचना मिली है। जांच की जा रही है कि रुपये किसके हैं, कहां से आए। जांच के बाद ही कुछ बताया जा सकता है। बाद में कुछ लोग अपने नोटों को अपने घर के छतों पर सुखाते हुए नजर आए। कुछ लोग अपने आंगन में नोटों को सुखाते नजर आए। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि 10 से लेकर 200 रुपए की जिस तरह से बंडल बनाए गए थे वैसे अधिकतर बैंकों में बनाए जाते हैं।
रबर के बाद रस्सी से बंडल बनाए गए थे। ये नोट किसी बैंक से डकैती के हो सकते हैं, जो पुलिस से पकड़े जाने के भय से नहर में फेंक दिए गए थे, या फिर काली कमाई वालों के हो सकते हैं, जो कानून के पकड़ में आने से बचने के लिए नहर में फेंक आए। बहरहाल जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि नहर में नोटों का बंडल कैसे पहुंचा। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। फ्रेश बैच की शुरुआत 13 अप्रैल से होने वाली है। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची।